किसी मेहनत को बेकार मत मानना, अपने किसी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल तुझे मिल जाएगी, बस कभी हार मत मानना। तो ये छोटी सी मोटिवेशनल शायरी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से आ चुके हैं एक नए प्रश्नावली के साथ, और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही चैप्टर है, और प्रश्नावली जो है आगे है 1.2। इसमें हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो जो भाई चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल शायरी है, आप मोटिवेट के लिए। अपने किसी मेहनत को बेकार मत मानना, अपने किसी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल तुझे मिल जाएगी, बस कभी हार मत मारना। तो ये छोटी सी मोटिवेशनल शायरी थी आपके लिए कि मेहनत करते रहिए, मंजिल आपको मिल जाएगी, ठीक है। पीछे मत मुड़िएगा मत और पीछे जाइएगा मत। चलिए तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो देखिए क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले आपको बताते हैं, जिनको नहीं पता होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो पहले समझ ले, उसके बाद बनाइएगा, क्योंकि सवाल तो बना लेंगे हम लोग अगर पहले समझ लेंगे तो। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड सिर्फ एक गुणनखंड होता हो, यानी सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि वह संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटता हो और किसी से नहीं कटता हो, बस। यानी एक से कटे, अपने आप से कटे, सिंपल बात है। अगर हम कह दिए कि जिसका एक गुणनखंड हो, यानी उसको तोड़ने पर सिर्फ अपने आप से कटे और एक से कटे। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जैसे हम अगर मान लीजिए 3 लिए, तो 3 अगर लिए तो ये 3 × 1, बस यही इसका एक गुणनखंड होगा, और कोई इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। आगे देखिए, ये कि आप मान लीजिए 4 ले लेते हैं, तो 4 में क्या होगा, 1 × 4 भी लिख सकते हैं, 2 × 2 भी लिख सकते हैं, तो इसका 2 हो गया ना। तो इसलिए कहेंगे ये अभाज्य संख्या नहीं है और ये अभाज्य संख्या है। और सीधा सीधा कहिए जिसको अपने आप से कटे या फिर एक से कटे। सिंपल इसका परिभाषा ये होता है कि जिसका केवल एक गुणनखंड, रियल परिभाषा इसका यही होता है कि जिसका केवल एक गुणनखंड, तो इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, जिसको सम अभाज्य संख्या भी पूछता है, कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, 2 होना चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, 2 से शुरू किया जाता है, माना जाता है 2 से, ठीक है। तो इस रूप में हम तोड़ना शुरू करेंगे और बताएंगे फिर गुणनफल के रूप में लिखना भी है उसको। देखिए जैसे एक क्वेश्चन हो गया, हम लोग तोड़ते हैं, जैसे एलसीएम बनाते हैं उसी तरह तोड़ेंगे इसको। तो 2 से तोड़िएगा पहले, तो 2 से तोड़िएगा तो कितने दाम में तोड़िए, 70। फिर 2 से तोड़िएगा 35। फिर कितना से तोड़ेंगे, 3 से तो टूटेगा नहीं, 5 ले, हाँ टूट जाएगा, 5 × 7 = 35। अब नहीं टूटेगा ना, तो सिंपल से इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। और इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 2 के पावर 2 × 5 × 7। यही बोल रहा है कि इसको गुणनफल के रूप में लिखिए, इसको गुणनफल के रूप में हम लिख देंगे, यही आपका आंसर हो गया। बस इसी तरह करना है और कुछ नहीं करना है। अब कितना लोग ये सोचते हैं कि चलो 4 से भी तोड़ रहे हैं, 10 से तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही तोड़ना है, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर लिख दीजिए कि 10 ले डायरेक्ट यहाँ पर तोड़ के, कितना लोग ऐसे भी तोड़ सकते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग भी तोड़ देते हैं, बड़ा संख्या रहता है, 10 से 14 हो गया, फिर 2 से 7 और लिख दिए 2 × 7 × 10। ये यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार इसको गलती माना जाएगा, क्योंकि अभी इसमें अभाज्य संख्या भी शामिल है और आप दिखा नहीं रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आपका बनाने का तरीका सेम यही होना चाहिए, छोटे छोटे ही पद में तोड़ना है आपको। चलिए तो ये हो गया। आप दूसरा क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए, फिर हम आपको बताते हैं। 156 तोड़ रहे हैं, हमेशा अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं। तो 2 से कट रहा है तो 2 से ही कटा लेंगे, तो 2 से 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 16। फिर 2 से कटाएंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। फिर 3 से कटाएंगे, 13 × 3 = 39। यानी आपका आ गया 2 × 2 × 3 × 13। तो 2 का स्क्वायर × 3 × 13, ये आपका आंसर रहा। आगे देख लीजिए, इसको भी करके दिखाते हैं 38 × 25 को। तो ये हो जाएगा, ये देखिए अब आपको पता है किससे कटेगा। इतना बड़ा नंबर है तो क्योंकि देखिए जिसके अंत में अगर 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, वो संख्या 2 से कटता है। जिसके अंत में 0 और 5 होता है वो संख्या 5 ले कटता है। तो इसको क्या करेंगे, हम देख लेंगे इसके अंत में 5 है तो पक्का ये क्वेश्चन 5 से कटेगा ही कटेगा। एक तरीका और है कि हो सकता है कि 3 से के पारा में भी अंत में 5 आता है, तो इस 3 से कट रहा है नहीं कटा, तो इसको क्या करना है, आपको जोड़ लेना है, इन अंकों को जोड़ देना है। तो जोड़ लीजिए, 3 और 8 हो जाएगा 11।
11 2 13 और 13 5 18 हो गया। तो इसका मतलब ये 18 आ रहा है, तो ये 3 का पहाड़ा से पक्का कटेगा क्योंकि 3 के टेबल में 18 होता है। तो हम 3 से इसको कटाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूना के 6 और 2 के 3 7 21, 3 5 15। फिर जोड़ के देख लेते हैं क्या, फिर से 3 से कटेगा। 7 5 12, 12 2 14 1 15, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से कटाएंगे। 3 चौके 12, 3 दूना के 6, 3 5 15, 5 2 7, 7 4 11। अब नहीं कटेगा 3 से। अब कितना से काटेंगे इसको, 5 से, क्योंकि अंत में 5 है। 3 से कटाने का तरीका, अंकों को जोड़ेंगे, अगर 3 से भाग लगेगा तो 3 से कटेगा। 5 से 5 8 40, 5 25, फिर 5 से 17 5 50, यानी आपका आ गया 3 × 3 5 × 5 × 17। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17। ये आपका आंसर है इसका। तो इस तरह आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि वो संख्या किससे कटा है और आप सोचने में लगे तो सिंपल बात है, आप ध्यान रखिएगा, कुछ बातें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 2 से कटाया जाता है, तो आपसे 2 से सोचना। अगर 2 से कटने के लिए क्या शर्त होता है, तो 2 से कटने के लिए आपको देखना होगा कि क्या उस संख्या के अंत में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर सम संख्या है और 0 है उसके अंत में, तो वो संख्या 2 से कटेगा। 3 से कटाने का क्या तरीका होता है, उनके अंकों को जोड़ दीजिए। अगर उनके अंकों को जोड़ने पर 3 के पहाड़ा में आने वाला अंक आ रहा है या 3 से कटने वाला अंक आ रहा है, तो पक्का वो अंक कटेगा 3 से। जैसे मान लीजिए अगर इसको हमको कटाना है, देखिए इसमें 3 से कटा हुआ है ये, तो इसको दिखाते हैं। तो 6 5 11 1 12 हो गया और 3 के पहाड़ा में 12 आता है, तो पक्का सवाल 3 से कटेगा। 2 से भी कट सकता है क्योंकि अंत में 6 है। अब यहाँ आप देखिए इतना बड़ा संख्या कैसे पता करेंगे, तो हम बता दिए हैं कि 2 से तक कटेगा नहीं पहला नंबर, क्योंकि अंत में सम संख्या नहीं है। 3 से कटने का संभावना, क्योंकि 3 के पहाड़े में अंतिम में 5 आता है, तो जोड़ के हम देख लेंगे क्या ये 3 से कटने लायक संख्या है। तो 5 2 7, 7 और 8 15 और 15 3 18। अगर इनके अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आने वाला अंक है या 3 से कटने वाला अंक है, तो पक्का ये संख्या कितना बड़ा हो, 3 से कटेगा ही कटेगा। तो ये होता है 3 का तरीका। 5 से भी देख सकते हैं। 5 का ये तरीका होता है कि अगर अंत में 0 है और 5 है, 5 के लिए अगर अंत में 0 है और 5 है तो वह संख्या 5 से कटेगा। तो इस संख्या 5 से भी कटेगा। देखिए यहाँ पर बना के दिखाएं, 5 से भी कटा है, 3 से भी कटा है। अब इसको देख लीजिए, इसको करेंगे तो ये देख रहे हैं कि अंत में 5 है, तो ये तो एक संख्या 5 से कटेगा ही। ये संख्या क्या होगा, 5 से कटेगा, क्योंकि इसका अंत में 5, क्या 3 से भी कटेगा। तो 5 और 5 10 हो गया। क्या 3 के पहाड़े में 10 आता है, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। तो आपको पता कर सकते हैं कि किस तरह ये संख्या किससे कट रहा है। इस संख्या को देख लेते हैं 9 2 11, क्योंकि ये 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि अंत में सम संख्या नहीं है, तो 2 से हम कटाएंगे नहीं शुरुआत में। 3 के पहाड़ा में अंत में 9 आता है 3 के टेबल में, तो देख लेते क्या 3 से कटेगा। तो 9 2 11, 11 4 15 और 15 7 22। क्या 3 टेबल में 22 आता है, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। तब किससे कटेगा, किसी और से कटेगा। तो 7 से हो सकता है कट जाए, 11 से हो सकता है कट जाए, क्योंकि अंत में 9 11 से भी आता है। 11 से क्या है कि आपको क्या करना है कि एक अंक छोड़कर इन अंकों को जोड़ लेना है। अगर अंक है तो इन अंकों को क्या करना है, जोड़ लेना है, और फिर जो अंक छोटा है उन दोनों को जोड़कर आपस में घटा लेना। अगर संख्या 0 या 11 से कटने वाला संख्या आता है तो वह 11 से कटता है। ये इसका तरीका होता है, ठीक है। तो इस तरह हम सवालों को क्या करते हैं, इजी तरीके से बना लेते हैं। बाकी सवाल बनाइए आप लोग। तो ये क्वेश्चन हम अपने स्टूडेंट से बनवा रहे हैं। देख लीजिए, चलो आओ यश कुमार, आओ बनाओ। लगाओ और हल करो। कुछ बोलेंगे सर? नहीं, बनाइए जल्दी। कुछ बोलेंगे? नहीं। इसके लास्ट में 5 है और तो इस 5 से कटेगा। 5 या 0 हो तो पहले 5 से कटाएंगे, तो फिर कटेगा 1001 में। अब इसको कटाएंगे 11 से। 11 से कट रहा है। 11 से कैसे कटा, कैसे पता चलेगा कि 11 से कट रहा है? ये दोनों को जोड़ेंगे। अच्छा, और फिर ये दोनों को जोड़ेंगे। अच्छा, और फिर घटाएंगे। बहुत बढ़िया। एक अंक छोड़कर जोड़ा जाता है, यानी यहाँ पर 1 से 0 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर इस 0 को 1 से जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 में से 1 अगर घटाते हैं तो 0 आता है। 11 से शर्त होता है कि 0 आना चाहिए या फिर 11 से कटने वाला संख्या आना चाहिए। एक अंक छोड़कर जोड़ना होता है, ठीक है। तो ये संख्या ठीक है, 1 में से 1 घटाते हैं तो 0 आता है, तो ये संख्या 11 से कटेगी, आपको पता है, ठीक है। आगे बढ़ाओ, बहुत बढ़िया। ये कटेगा 91 बार में। फिर अब ये 13 से कट रहा है 7 बार में। सभी अभाज्य संख्या है, इसीलिए इसको लिख सकते हैं। सजा के लिखना है, सजा के लिखिए।
तो बहुत बढ़िया, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से सवाल हल हो गया, आप लोग भी कर सकते हैं। देखिए सवाल ये रहा आपका दूसरा सवाल, आप पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुण LCM होता है। यहाँ से एक फार्मूला बन रहा है जिस पे सवाल हमेशा सेट होता है। दो संख्या सवाल इस तरह होता है कि दो संख्या में पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, HCF ये है तो LCM क्या होगा। यानी इनमें से 3 चीज़ दिया रहता है और एक को हमेशा पूछता है। तो ये क्वेश्चन मतलब इस पर हमेशा सेट होता है और काफ़ी VVI है। तो हम यहाँ से ये सब एक फार्मूला निकाल लेते हैं। फार्मूला ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM और HCF को। हम इसका जांच भी करके दिखाएंगे आपको। इसी सवाल में हम लोग जांच भी कर लेंगे कि क्या सही है फार्मूला या गलती है। ठीक है, चलिए पहले हम इनका LCM और HCF निकालते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखिए सवाल ये रहा आपका कि 26 और 91, क्या इन दोनों संख्याओं का ये जो संख्या है इनका गुणनफल जो होगा क्या HCF गुणे LCM के बराबर होगा। यानी इसमें से जो HCF और LCM निकालेंगे क्या उनका गुणा इनके गुणा के बराबर होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। इसमें बात नहीं कही गई कि LCM HCF निकाले किस तरह, तो हमारा मन हम किसी तरह निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई शर्त नहीं रखी गई है। तो जो हमको आसान लग रहा है हम निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM निकालते हैं। छोटा है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF दोनों हम लोग निकालेंगे। चलिए निकालने का क्या तरीका है, सेम अभी आप लोग पढ़ चुके हैं। तोड़ेंगे इसको, 13 में कट जाएगा ना, 2 इंटू मतलब 13 हो जाएगा। इसको तोड़िए, 91 है तो 13 7 91 हो जाएगा, 13 7 91। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13 और इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 13। आपको ऐसे सजाना है कि अगर अंक सेम है तो अंक के सामने रखिए ताकि थोड़ा अच्छा रहेगा। अब इसे मिलाइए। HCF निकालने का क्या तरीका है, इसका हम गुणनखंड लिख दिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अब जो संख्या दोनों में मिल रहा है उसको निकाल दीजिए। जो जितना संख्या मिलेगा उतना संख्या निकाल। अगर यहाँ पर 2 रहता 2 भी मिलता 2 भी निकालते हैं। तो ये रखिए, ये मत सोचिएगा कि 2 सर मिल रहा था क्या हम 13 गुणे 13 निकालेंगे, नहीं। अगर 2 मिल रहा है तो हम 1 ही निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 1। तो HCF आपका दोनों में मतलब 13 मिला, 30 मिला तो 13 ही आपका HCF होगा। अगर कोई अंक मिलता तो उसको भी लिख देते। मान लीजिए अगर 2 यहाँ पर जैसे बताएं कि यहाँ पर अगर 2 होता, मान लीजिए 2 होता तो यहाँ 2 भी निकालते और 2 लिखते, 1 2 लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर जैसे 7 कर देते हैं। तो ये आपका HCF कितना हो गया, 13 हो गया। अब हम LCM निकालते हैं। देखिए LCM निकालने का क्या तरीका होता है, ध्यान से देख लीजिए। देखिएगा LCM निकालने का ये तरीका इसमें है कि जो HCF आया है उसको आप पहले लिख लीजिए, जो HCF आया उसको लिख लीजिए, जो HCF निकाले हैं आप लिख लीजिए। और उसके HCF में जो मिला उसको छोड़कर, या अगर उसमें है तो आपको देखना है कि ऊपर वाला में सबसे बड़ा मतलब गुण, जो सबसे बड़ा संख्या कितना है, सबसे बड़ा संख्या कितना है। तो इसमें तो हम HCF निकाल, पहले 13 तो ये निकल गया। इसमें अगर देखा जाए, इसमें फर्स्ट वाला हम बोल रहे हैं, अगर इसमें हम अगर निकालते हैं तो देख रहे हैं कि 13 तो पहले से निकल चुका है। इसका कोई बात ही नहीं करेंगे हम लोग। इसमें क्या बचा है, सिर्फ 2 बचा था, हम 2 लिखेंगे। ऊपर में अब कोई अंक है नहीं क्योंकि यही दोनों अंक था, हम निकाल दिए। नीचे वाला देखते हैं, इसमें तो 13 पहले से निकल चुका है तो 13 छोड़ देंगे, इस 13 का कोई बात नहीं करेंगे। हाँ 7 बचा है, 7 अब नहीं निकाले हैं तो 7 यहाँ पर हम निकाल लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 26 गुणे 7, ये आपका LCM हो गया। तो आपका HCF हो गया 13 और LCM हो गया 182। अब हम जांच, इसमें बोला है कि अब जांच करके दिखाइए कि क्या दो संख्या का गुणनफल HCF गुणे LCM के बराबर होता है। तो इसका जांच कैसे करेंगे, तो देखिए जांच करने का सिंपल तरीका है, पहला संख्या लिख लेते हैं, जैसा कि अभी हम आपको सूत्र बना चुके हैं। देखिए यही दिखा देते हैं। पहला संख्या आप कहिएगा सर ये पहला दूसरा कहाँ से आएगा, तो पहला और दूसरा यही होगा ना आपका, ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 26 गुणे 91 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे LCM गुणे HCF है। तो LCM आपके यहाँ कितना निकाले थे, 182 था, 182 और इसको हम लिख देते हैं HCF कितना हो जाएगा 13। अब इसको गुणा करना होगा, गुणा करिए, बताइए कितना हो जाएगा। 26 से कम 26, 6 2 23 66, तो 23 66 आया। इसको भी गुणा करके देखिए, 13 गुना के 26 के 6 2 6 13 10 23, बहुत बढ़िया। तो इधर भी देख लीजिए सेम 23 66 आ गया, यानी दोनों तरफ इक्वल हो गया कि नहीं इक्वल हो गया। तो हम जांच भी कर लिए कि हाँ दो संख्या का गुणनफल लौसा गुणा मौसा के बराबर होता है। यही आपको जांच करना था, दिखाना था, ठीक है। तो यहाँ से एक सूत्र भी बन गया कि पहला संख्या गुणा दूसरा संख्या बराबर LCM गुणा HCF। यहाँ से बहुत सारे सूत्र हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको उतार लीजिए, हम इससे सूत्र बना देते हैं कि सूत्र कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। पहले इसको उतार लीजिए आप लोग।
देखिए, तो इस फार्मूला से हम 2-3 फार्मूला आपको बना के दिखा रहे हैं, जिस पर सवाल एग्जाम में हमेशा, जैसा कि हम बताएंगे, जैसा हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो सवाल क्या है, इसको मिटा लेते हैं पहले। फार्मूला देखिए बनेगा क्या, कैसे फार्मूला बनता है। अगर मान लीजिए पहला संख्या निकालना हो, दूसरी संख्या दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, पहली संख्या पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा में दूसरी संख्या। सेम यही तरह अगर दूसरी संख्या पहले इनमें का जो सवाल जो है क्वेश्चन 2 और 3 उसको पहले हल करवा लेते हैं, फिर आपके लिए इस पर क्वेश्चन करवाएंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। पहले इन पर क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए देख लीजिए, इसमें बहुत लोगों को डाउट होता है। एचसीएफ तो सब लोग आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन एलसीएम में सबका गलती हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इस डाउट को हम अच्छे से क्लियर करेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे हम अपने खुद से एक क्वेश्चन आपको लिखकर समझाते हैं। 160 ले लेते हैं और 200 ले लेते हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं 160 को, तो 2 से तोड़ेंगे तो 80, अच्छा है। अगर हमारे हिसाब से देखिए, अगर एचसीएफ पूछ रहा है, एलसीएम पूछे, तो आप सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। आप सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि एचसीएफ तो आपको निकालने आता ही है। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, सबसे आसान आपको ये देखना है। जैसे मान लीजिए पहला संख्या 2 से शुरू है, 2 से है, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर इसमें इस ऊपर वाले में 2 का कितना है, कितना ज़्यादा है। तो 2 यहाँ पर कब है, हम देख रहे हैं 2 1 2 3 4 5, 2 कितना यहाँ पर 5 हुआ है, यानी इस वाले अंक में 2 हमको 5 दिखा, और इस वाले अंक में 2 कितना है, 3 है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये है। अगर हम ये वाला ले लेते हैं तो इसमें ये भी हाजिर शामिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपको यही करना है कि जो संख्या हम ले रहे हैं ऊपर वाला में देखेंगे कि किस में वो संख्या ज़्यादा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और अंक हम दे देते हैं, एक बात करें आपको, एक और अंक देते तो इसका एक और बनता है इस तरह। तो देखें तीनों में देखेंगे जो संख्या हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो तीनों में सब में से किस में ज़्यादा है, सबसे आसान यही है। तो इसमें देखें कि इसमें इसी में सबसे ज़्यादा 2 5 हुआ है, तो हम 2 5 को ले लेंगे, ले लिए। आप देखते हैं अब 2 का तो काम खत्म हो गया इसमें। अब देखेंगे इसके बाद कौन सा अंक है, तो इसके बाद देख रहे हैं कि अब 5 है, तो देख रहे हैं कि 5 यहाँ पर कब इस लाइन में 1 है, और 5 इस लाइन में कितना है, 2 है। तो हम जैसा बताएं कि बड़ा वाला लेना है, तो हम इसको ना लेकर किसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, यानी 5 के पावर 2 ले लेंगे, 5 के पावर 2 ले लेंगे। जैसे ही 5 के पावर 2 लेंगे तो हम जान जाएंगे कि जब 2 को 5 लेंगे तो 1 को 5 तो अपने आप आ जाएगा। क्या, अगर 2 को 5 ले लिए तो 1 को 5 अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह हम एलसीएम निकाल लेते हैं। अब ये गलती नहीं हो सकता है। अब गुणा कर लीजिए इसको, तो 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32 है, अब 5 के 5 25 हो जाएगा। अगर इसको गुणा कीजिएगा 25 दूना के 50, 25 के 75, 800 हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है आपका एलसीएम निकालने का। अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। क्या इसमें गलती हो सकता है? और एचसीएफ सबको पता है कि हम मिलाते जाते हैं। चलिए मिला लीजिए, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, और ये मिल गया। क्या और कुछ मिल रहा है इसमें? नहीं मिल रहा है। और अगर मान लीजिए एक और अंक रहता तो हम तीनों में मिलाते हैं, तीनों में मिलना चाहिए तभी होगा। ठीक है, तो हम क्या देखें, यहाँ पर 2 मिला, यहाँ भी 2 मिला, यहाँ भी 2 मिला, और यहाँ पर 5 मिला। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। और इसको गुणा कर लीजिए, 2 4 8 5 40। इस तरह से आप एचसीएफ और एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं बिना गलती किए। मेरे प्यारे दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।